मुख्य विषय है समाधि किसे कहते हैं। समाधि के लक्षण क्या है। जैसे सेंधा नमक जल के साथ मिलकर एकाकार हो जाता है, वैसे ही अभ्यास से आत्मा एवं मन की एकता समाधि अवस्था कहलाती है। नंबर 2, जब वायु अभ्यास के द्वारा सम्यक प्रकार से क्षीण हो जाता है और प्राणवायु क्षीण होने के बाद मन भी लीन हो जाता है, तो उसी समरस अवस्था को समाधि कहते हैं। जीवात्मा एवं परमात्मा की एकता को ही समता कहते हैं। उस अवस्था में योगी के अन्य सभी संकल्प विनष्ट हो जाते हैं। यही समाधि अवस्था कहलाती है। समाधि से लाभ क्या है। इस समाधि भावना को जानने के लिए गुरु के उपदेश की सतत आवश्यकता है। यानी समाधि भावना की गुरुपदिष्ट सतत साधना से योग साधक को नंबर 1 स्वरूप का साक्षात्कार, नंबर 2 साधक की विदेह मुक्त स्थिति, अणिमा आदि 8 ऐश्वर्यों की सिद्धि और सभी फल इसी जन्म में उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन यहां प्रत्येक साधक को समझे रखना चाहिए कि यह सब एकमात्र गुरु कृपा से ही संभव है, अन्यथा नहीं। क्या समाधि इतना सरल है, आसान है? नहीं। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। लय योग, विविध आसनों से, अनेक विधि प्राणायामों से, अन्य विचित्र मुद्रा आदि से अभ्यास करते हुए योगी की कुंडलिनी के प्रबुद्ध होने पर उस योगी के प्राण ब्रह्मरंध्र में लीन हो जाते हैं। कुंडलिनी के जागृत होने पर योगी द्वारा समस्त मानसिक कर्मों का परित्याग कर दिए जाने पर उस योगी की तुरीयावस्था, सहजावस्था, जीवन मुक्ति स्वतः ही उद्भूत हो जाती है। क्योंकि प्राण वायु की सुषुम्ना वाही होने पर तथा मन के शून्य में प्रविष्ट होने पर योगी के समस्त कर्म स्वतः निर्मूल हो जाते हैं और योगी कालजयी होकर के अमरत्व प्राप्त कर लेता है। इस समाधि के सिद्ध होने पर योगी की वज्रोली, सहजोली आदि के सिद्ध होने में सुगमता आ जाती है। प्राण एवं मन के लय के बिना योगी को मुक्ति पद मिलना ही असंभव है। अतः उसको इनके लय, व्यापार अभाव का विशेष प्रयत्न करना चाहिए। और प्राण के लय की विधि क्या है तो सुनिए। योग अभ्यासी स्वच्छ स्थान में सुखद आसन में बैठ करके गुरु के द्वारा दिए हुए उपदेश के अनुसार पद्धति से प्राणवायु को मध्य अर्थात सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करा करके ब्रह्मरंध्र में निरुद्ध करे। इस प्राण के ब्रह्मरंध्र में लय होते ही वहां मन का भी लय हो जाता है। इस स्थिति में पहुंचने पर योगी जीवन मुक्त कहलाने लगता है। योगी की प्राणवायु के सुषुम्ना में प्रवेश होने पर उसकी मनोन्मनी समाधि अवस्था स्वतः सिद्ध हो जाती है। तब उसको मोक्ष के अधिगम के लिए किसी अन्य उपाय के अभ्यास की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसका कारण यह है, लोक में पारद और मन ये दो ही सर्वाधिक चंचल होते हैं। इन दोनों के बल को निरुद्ध करने के लिए
योगी को इसका आश्रय लेना चाहिए। और जब ये दोनों निरुद्ध हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं मन और पारद, तो कौन सा भौतिक या आध्यात्मिक पदार्थ दुर्लभ रह जाता है। मन के स्थिर होने पर योगी का प्राणवायु स्थिर हो जाता है। प्राण के स्थिर होने पर उसका शुक्र बिंदु स्थिर हो जाता है। शुक्र बिंदु के स्थिर होने पर उसके देह के स्थैर्य में किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाता, क्योंकि मन श्रोत्र आदि इंद्रियों का लोक में प्रवर्तक होता है। मन का प्रवर्तक यानी प्रेरक होता है प्राण, और इस प्राण वायु का प्रवर्तक लय होता है तथा लय का प्रवर्तक है नाद। शास्त्रकारों ने ऐसे चित्त लय को ही मोक्ष की संज्ञा दी है। ये मोक्ष ही अनिर्वचनीय आनंद है। लय का लक्षण क्या है? हेतु भाव के कारण वासनाओं, वासना कहते हैं विषयों की अभिलाषाओं को, हेतु भाव के कारण वासनाओं का पुनरुत्थान असंभव हो जाने से उन विषयों की विस्मृति ध्येयाकार में ना आना ही लय कहलाता है। इसी को शांभवी मुद्रा कहते हैं। मुद्रा प्रकरण के विवरण में भी खेचरी मुद्रा का शांभवी मुद्रा नाम से व्याख्यान हुआ है, परंतु दोनों स्थान भेद से भिन्न है। वो खेचरी मुद्रा भ्रिकुटी के मध्य स्थान में व्यस्त की जाती है और ये हृदय प्रदेश में। हां, जहां तक इनके फल की बात है, दोनों समान है, क्योंकि दोनों ही मुद्राएं योगी को स्वस्थ होने पर अनिर्वचनीय आनंद प्रदायिनी होती है। ओम नमो नारायण।